हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए शिवरात्रि पे खाने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग से सब्जी और पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। रोज़ रोज़ आप सिंपल जीरा आलू या फिर टमाटर आलू खाकर बोर हो गए हैं, तो इस तरीके की एक बार आप सब्जी बनाकर खाएंगे ना, तो सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी। और तो और ये सब्जी तो आप ऐसे भी बिना व्रत के भी खाएंगे ना, तो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये जो पराठे हैं ये भी बिल्कुल अलग तरीके के पराठे हैं, कच्चे आलू से बनकर तैयार हो जाते हैं और सिर्फ बनाने में 5 से 10 मिनट में आप फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो सब्जी बनाई है ना, उसके लिए हमने आलू को छील लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको 5 मिनट के लिए उबाल लेते हैं ताकि ये 50 से 60% तक ये गल जाए। और इसके बाद दूसरी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने साबूदाना लिया है। तो ये जो मिनी साबूदाना होता है ना, छोटे साइज़ का, स्मॉल साइज़ का साबूदाना, उस साबूदाने का यूज़ किया है। तो ये हमने आधा कप लिया है। अच्छे से इसको धो लिया है, जब तक इसमें से सफ़ेद पानी निकलता है ना, तब तक हमने इसको खूब अच्छे से धो लिया। इसके अंदर स्टार्च होता है ना, तो अच्छे से धो लेंगे ना तब। और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर पानी रख कर, ज़रा सा मतलब आधा इंच से कम ही पानी ऊपर रखेंगे और 2 घंटे के लिए इसको हमने भीगने रख दिया था। 2 घंटे बाद ये भीग कर इस तरीके का तैयार हो गया है। अब इसके लिए एक आलू लिया है, इसको हम छील लेंगे और इसके बाद इसको हमको ग्रेट कर लेना है। इस तरीके की छोटे वाले साइज़ का ग्रेटर है ना, उससे हम इसको ग्रेट कर लेंगे। इस जगह पे अगर आपके पास उबला हुआ आलू रखा हो तो आप उबला आलू भी डाल सकते हैं। तो उबले आलू को भी इसी तरीके से छिलका निकाल कर और इसको ग्रेट कर लेना है और फिर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हमने कच्चा आलू लिया है तो इसको इस तरीके से 1 से 2 बार धो लेना है, ताकि जब तक इसमें सफ़ेद पानी ना निकलने लगे तब तक हमको, मतलब 2 बार आप धोएंगे ना तो फिर इसमें सफ़ेद पानी आने लगा। अब इसको पानी में डुबो कर साइड में रख देते हैं। और मूँगफली ली है, ये सिकी हुई मूंगफली है, हमने पहले से इसको भून कर रखी थी। अगर आपकी कच्ची हो तो थोड़ा सा उसको भून लीजिएगा। अब उसके बाद इसके अंदर हमने 5 हरी मिर्च डाल दी हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और इसको मिक्सी के अंदर पीस लेंगे। ये जो मसाला है ये अभी आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ों के लिए हमने एक साथ ही पीस लिया है। इसलिए आधी कटोरी मूंगफली ली है, 5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और इसको मिक्सी में पीसने के बाद इसको हम एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये लीजिए, अब इसको अच्छे से पिस गया है। अब इसको निकाल कर दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो इसी मिक्सी के जार के अंदर हमको क्या करना है, ये जो साबूदाना हमने भिगो कर रखा था उसको भी इसी जगह पर हमको पीस लेना है। तो ये अब इस मिक्सी के जार के अंदर ये साबूदाना, भीगा हुआ साबूदाना है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसमें भी क्या होता है कि कभी कभी अगर आपको भिगोने में देर हो रही है, आपको फटाफट से बनाना है और आप भिगोना भूल गए हैं, तो भी आप क्या करें, तो ये जो साबूदाना जो हमारा सूखा वाला है ना, इसको एक कपड़े से पोंछ करके और डायरेक्ट पाउडर बना लीजिए। लेकिन व्रत है तो जहाँ तक हो सके आप धोकर ही बनाइए। धोने से क्या होता है ना कि सारा इसका जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाता है। कपड़े से हम कितना भी पोंछेंगे तब भी वो उतना तो प्योर नहीं हो पाता है। इसलिए हमने इसको धोकर और 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये आलू हैं, इस आलू को हमने अच्छे से हाथों से निचोड़ लिया, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से निचोड़ लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच ये जो हमने मूंगफली, अदरक और मिर्च का मसाला बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं और अब डालेंगे इसके अंदर आधी चम्मच काली मिर्च। तो काली मिर्च क्रश करके डाली है, अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर हो तो आधी चम्मच डाल दीजिएगा। और स्वाद के अनुसार नमक, यानी आधी चम्मच मैंने इसके अंदर व्रत वाला जो नमक आता है ना, उस नमक का यूज़ किया है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं। और उसके बाद हम बना लेते हैं सबसे पहले सब्जी। ये हमारा पराठे का तो आटा बनकर तैयार हो गया है। इसको साइड में प्लेट से ढक देते हैं और अब बनाते हैं सब्जी। जो हमने आलू रखे थे ना, वो देखिए हमारे आधे से लगभग गल गए, 70 से 80% लगभग गल चुके हैं। और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा सा फोड़ लेंगे, अनइवन फोड़ लेंगे। और सब्जी के लिए हमने 1 चम्मच घी लिया है कढ़ाई के अंदर, आधी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब भून जाएगा तो जो ये हमने मूंगफली का, मिर्च का और अदरक का जो मसाला बना के रखा था, वो सारा मसाला अब इसके अंदर हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसको पहले हल्का सा भून लेते हैं। जब ये भून जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच दही। ज़्यादा खट्टी दही नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मल खट्टी दही है। 2 चम्मच दही डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप व्रत में लाल मिर्च का पाउडर खाते हैं तो डालिएगा, अगर बाई चांस आप नहीं खाते हैं तो फिर मत डालिएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं।
ये डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चला लेते हैं, फटाफट से चलाइएगा ताकि दही फटने ना पाए। और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर पानी, यानी 1 कप के लगभग हमने इसमें पानी डाल दिया है। और पानी में अच्छे से एक बार उबाल आ जाने देते हैं ताकि ये पानी अच्छे से कलर आ जाए इसके अंदर। अब जब ये उबाल आ जाएगी इसके अंदर, तब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने आलू उबाल के रखे थे ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो जितना भी थोड़ा बहुत कच्चा रह गया होगा आलू, तो वो भी हमारा पक जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको हाथों से तोड़ लिया है इस तरीके से, और इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर आधी चम्मच, और आधी ही चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। इसमें जो मूंगफली का स्वाद है वो बहुत ही अमेजिंग आता है, दही है, तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। एक बार ज़रूर इस सब्ज़ी को बनाकर ट्राई कीजिएगा, सच में आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्लो गैस के ऊपर उबाल लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में डाल देंगे ऊपर से धनिया की पत्ती। आप देख सकते हो, दिखने में भी आपको ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो अभी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। सब्ज़ी को रख देते हैं साइड में, और इसके साथ खाने के लिए पराठे बनाकर तैयार करते हैं। तो हमने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है, उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक लगा ली है। मैं आपको ये 2 तरीके से पराठे बनाना बताऊंगी। पहले मैं इस तरीके से बनाना बता रही हूँ कि अगर प्लास्टिक पर के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लीजिए, और उसके बाद जिस साइज़ के आपको पराठे बनाने हैं उतना आप इसके अंदर बैटर ले लीजिए। ये जो हमने बना कर रखा है वो ले लीजिए, और हाथों से इसी के ऊपर हाथों से आप फैला लीजिए, थोड़ा गोल गोल शेप दे दीजिए। तो आप इस तरीके से भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये गोल शेप, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज ही रखिएगा। तवे पे थोड़ा सा घी लगाएंगे, ये बहुत कम घी में बनकर तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे, और एक साइड सिक जाएगा तब हम इसको दूसरी साइड पलटेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए तुरंत ही ये तवे को छोड़ देता है। और जब ऊपर बिल्कुल आप देख लेना, ऊपर बिल्कुल सूखा हो जाए, ऊपर बिल्कुल अच्छे से पक जाए, तब हम इसको टर्न करेंगे। तो इस तरीके से धीरे से आप ऊंचा करेंगे, और ये लीजिए, और इसको अब हम टर्न कर देंगे, पलट देंगे। ये लीजिए, कितना अच्छा सिक कर तैयार हुआ है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम सेक कर तैयार कर लेंगे। ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो ये लीजिए, और तुरंत ही ये फ्राई पैन छोड़ देते हैं, और एक ही बार आपको तवे पर घी लगाना पड़ेगा। बार बार घी लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जब आप पहली बार बनाएंगे ना, तभी थोड़ा सा घी लगाइएगा, फिर आपको दोबारा घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसे ही आपको ऐसे लगेंगे जैसे आपने बहुत सारा घी डालकर बनाए हों, इस तरीके से लगेंगे। अब मैं आपको दूसरा टाइप बता रही हूँ। दूसरे टाइप में क्या करना है, आपको डायरेक्ट ही तवे के ऊपर ही रख देना है, और हाथ से इस तरीके से इसको फैला देना है। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, जिस टाइप से आप बनाना आपको इजी लगे, उस टाइप से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप तवे पर, ये देखिए, इसने भी देखिए तवा छोड़ दिया है। बहुत फटाफट से ये बनकर पराठे तैयार हो जाते हैं, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और ये लीजिए, अब इसको दूसरी साइड ये लीजिए टर्न कर देते हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये आधे कप साबूदाना में मेरे 4 पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो ये लीजिए, आप सबसे पहले सर्व करते हैं। तो ये हमारी दही के आलू बोलिए या जो भी बोलिए आप, व्रत की सब्ज़ी बोलिए। ये लीजिए, कितनी कलर तो आप देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। और ये देखिए पराठे कितने अच्छे बनकर तैयार, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो इस बार ये एक नई रेसिपी है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और आपने देखा ना, ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। और मैंने बताया है ना कि अगर बाई चांस आप साबूदाना भिगोना भूल गए हैं, तो धोकर एक बार फिर आप डायरेक्ट भी पीसेंगे ना, तो भी मिक्सी में ये पीस जाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक